तन पवित्र सेवा की। तन की पवित्रता सेवा करने से होती है। सेवा किसकी करे? तो सबसे पहले तो अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करो, गौ माता की सेवा करो। गौ माता की सेवा करने से तन की पवित्रता होती है। दीनहीन लोगों की सेवा, हमारे आसपास के मंदिर हो पड़ोस में, मंदिर में जाकर के अपने शरीर के माध्यम से कुछ सेवा दें। मंदिर में सोहनी सेवा करके आ जाएं, वहाँ साफ सफाई करके आ जाएं। इस प्रकार की आप सेवा मंदिर में जाकर, कहीं यज्ञ हो रहा हो तो उस यज्ञ में सहयोग दें। इस शरीर के माध्यम से जब आप यज्ञ में सहयोग करेंगे, तन से सेवा करेंगे, तो आपका ये तन पवित्र हो जाएगा, काया निरोगी हो जाएगी, कई बीमारियों से बचाव हो जाएगा। सेवा करने का ऐसा प्रताप है, इसलिए तन पवित्र सेवा की। तन की पवित्रता केवल सेवा करने से होती है। आज हम सभी यात्री भारत देश से, उस भगवान की भूमि से, उस देवताओं की भूमि से जहाँ भगवान भी अवतार लेते हैं, आज हम सभी यहाँ इस इंडोनेशिया देश में आए हैं, बाली में आए हैं और कृष्ण प्रेम परिवार के तत्वावधान में आए हैं। तो हम में से कोई भी अलग नहीं है, हम सब एक ही परिवार हैं, हम सब कृष्ण प्रेमी हैं, हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले हैं। इसलिए तो श्री कृष्ण प्रेम परिवार के सदस्य बने हैं और इसमें आने का हमें अवसर मिला, यात्राओं से जुड़ने का अवसर मिला। हम इस परिवार में जुड़ गए हैं, कृष्ण प्रेमी बन गए हैं। तो कृष्ण प्रेमी बनकर के हमें करना क्या है? यहाँ भागवत कथा में हमारे शरीर से जो सेवा बन जाए, जो सेवा बन जाए। वैसे तो यहाँ तो होटल वालों की तरफ से सारी व्यवस्था है, यहाँ तो ना पंडाल में सफाई करने की सेवा हमें करनी, ना कोई गद्दे वद्दे बिछाने हैं, ना कुर्सियां लगानी, ना भोजन के समय किसी को परोसदारी करनी, कोई सेवा नहीं। लेकिन फिर भी जो समझ में आ जाए वो भी यदि हम सेवा करेंगे तो भी तन की पवित्रता अवश्य होगी। जैसे पहले, सबसे पहले जो ज्यादा वृद्ध लोग हैं, पहले उनको बैठने के लिए सीट प्रदान करें। ऐसे नहीं पहले मैं बैठ जाऊं, पहले मैं बैठ जाऊं, क्योंकि भोजन तो सबको मिलेगा, सबका फिक्स है, सबका महाराज थाली फिक्स है, पर भर पेट मिलेगा, कम भी नहीं पड़ने वाला, खत्म भी नहीं होने वाला। लेकिन यदि किसी वृद्ध को, जिसके महाराज किसी को औषधि का समय हो रहा हो, औषधि लेनी हो, और जिनकी तबीयत ज्यादा खराब रहती हो, जो हमसे बुजुर्ग हो, उसे पहले आप कुर्सी दें, आप आकर के बैठ जाएं, आपकी यह सेवा मान्य हो जाएगी। आप पंडाल में आ रहे हैं तो कम से कम इतनी सेवा तो दें कि जब बाहर से हॉल से हम अंदर प्रवेश करें तो अपनी चरण पादुका इस प्रकार उतार करके आए कि बाहर आने वाले इंडोनेशिया देश के बाली के यहाँ रहने वाले नागरिकों को कोई देखे तो ये तो लगे कि अंदर कोई भारतीय लोग बैठे हैं, कोई सभ्य लोग बैठे हैं। ऐसे नहीं एक जूता इधर पड़ा, एक चप्पल उधर पड़ी है, इधर उधर बिखरा हुआ पूरा, तो बाहर के लोग भी फिर समझ जाएंगे कि अंदर मूर्खों की सभा लगी हुई है। क्योंकि सभ्य लोग तो उनका आश्रम महाराज देखने से पता लगता है। यदि लोग खोल के भी आ जाए तो जिसे दिखे वही बाहर जाकर के चुपचाप एक एक चरण पादुकाओं को बढ़िया व्यवस्थित रूप से यदि जमाए और पंक्तिबद्ध करके चरण पादुका यदि हमारे हॉल के बाहर रहे तो देखने वालों को वास्तव में लगेगा कि वास्तव में भारत की सभ्यता बड़ी दिव्य है। आज भी भारत में ऐसे सभ्यता, ऐसे संस्कार हैं, तो ये भी हमारी सेवा ही है। जैसे सेवा हमसे बनने में आ जाए, किसी का सहयोग, किसी भी यात्री को कोई दवाई की आवश्यकता हो, हमारे पास यदि वो दवाई हो और महाराज यदि सेवा में वो दवाई हाजिर हो जाए तो हो गई तन से सेवा। तो तन पवित्र सेवा की और धन पवित्र कर दान। धन की पवित्रता तो भैया दान करने से होती है। हमारे कोई यज्ञ हो, कोई अनुष्ठान हो, वहाँ अपने धन को देकर के दान में लगा करके और सत् कार्य में अपनी लक्ष्मी का उपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति धन इकट्ठा करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है और दान पुण्य में, भगवत कार्यों में यदि उस धन का उपयोग नहीं करता तो ऐसा धन प्रदूषित हो जाता है। फिर उसके बालक जो जन्म लेते हैं वह नास्तिक जन्म लेते हैं, पूजा पाठ नहीं करने वाले जन्म लेते हैं, उनका आचरण प्रदूषित हो जाता है। फिर जुए में, मदिरा में और गंदे स्थानों पर पैसा जाने लगता है।
बीमारियों में पैसा जाने लगता है, न जाने क्या क्या बीमारियां हमारे घरों में प्रवेश हो जाती है और वह कमाई की पूंजी ऐसे ही व्यर्थ हो जाती है। इसलिए जो धन कमाओ उसको पुण्य में लगाओ। दान में देखो, धन की 3 गति बताई है शास्त्रों में। सबसे पहली गति है और उत्तम गति है दान। अपने धन का दान करना चाहिए। कम से कम 10% तो भगवान के कार्यों में कमाई कर लगाना ही चाहिए। सबसे उत्तम गति दान और दूसरी गति है भोग। यदि दान नहीं कर रहे, आपका मन नहीं मान रहा दान करने का, तो उस धन का भोग करें। बढ़िया सुंदर भवन बनवाएं, बढ़िया गाड़ी मेंटेन करें, बढ़िया वस्त्र पहने, बढ़िया खाएं, बढ़िया पिए और बढ़िया घूमें। जैसे आज आप सब घूम रहे हैं, इंडोनेशिया की यात्रा कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं। हाँ भैया, पेंशन का पैसा बच्चों को देने से क्या मतलब, बच्चे कौन सा ध्यान करेंगे। इससे बढ़िया महाराज बढ़िया वर्ल्ड टूर के लिए निकल जाए, बढ़िया यात्राओं में निकल जाए। लेकिन जी यही आनंद है और यही परम सत्य है कि भैया जितना आप घूम लेंगे, जितनी यात्राएं कर लेंगे और इस हाथों से जितने धामों में जाकर के सत्कार्य कर लेंगे, तभी कल्याण संभव है। नहीं तो पीछे से कोई आपको याद नहीं करने वाला। बस एक फोटो फ्रेम में आप टके रहोगे, 12 दिन याद करेंगे लोग। हाँ, फोटो फ्रेम में टके रहोगे और कोई याद नहीं करे, वो भी 1-2 पीढ़ी, फिर वो फोटो भी हटा करके विसर्जन कर दी जाएगी।